किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सोयाबीन की खेती के बारे में बात करेंगे। अधिकतर क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में फलियां बनना प्रारंभ हो चुकी है। जो अर्ली वेराइटियाँ आती है उनमें 60 65 या 70 दिन के आसपास सोयाबीन में फलियां बनना शुरू हो जाती है। जो भी कार्य या जो भी खाद जो भी देखरेख आपको करना होती है वो इसी समय पर करना होती है। इस समय अगर फलियां एकदम सुरक्षित रहेगी, फलियों में दानों का भराव अच्छे से होगा, प्रति पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फलियां आएगी तो आपका उत्पादन भी ज़्यादा निकलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें सोयाबीन की फसल में फलियां बनते समय किन कार्यों को करना चाहिए, जैसे कि कौन सा खाद डालना चाहिए, कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए, कौन सा फंगीसाइड उपयोग में लाना चाहिए। इसके अलावा भी किस प्रकार से हमें सोयाबीन की देखरेख करना चाहिए जिससे प्रति पौधे में फलियों का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, फलियों में एक समान दानों का भराव हो, फलियां ज़्यादा से ज़्यादा आए और उत्पादन ज़्यादा निकले। इस वीडियो को पूरा देखें, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। जो किसान हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नीचे दिए हुए लाल अक्षरों में सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, पास में घंटे के निशान को दबाकर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। किसान भाइयों, अर्ली वेराइटियों में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 60 65 दिन के आसपास फलियां बनना शुरू हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कीटनाशक के बारे में। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में जैसा कि इल्लियों का अटैक या रस चूसक कीटों का अटैक शुरुआत से ही हो जाता है। जब फलियां बनना शुरू होती है इस समय इल्लियां पौधे के तने के अंदर चली जाती है, जिनको कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके लिए आपको हेवी टेक्निकल वाले कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, जिसके रूप में आप कोराजन का प्रयोग कर सकते हैं, सिजेंटा कंपनी की अलिका का प्रयोग कर सकते हैं, बायर कंपनी की फेम का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी दवाई अच्छे टेक्निकल वाली आपको मिल जाती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे सोयाबीन में लगने वाली सभी प्रकार की इल्लियाँ रस चूसक कीटों को कंट्रोल किया जा सके। फलियां बनते समय अगर आप इल्लियों को कंट्रोल कर लेंगे तो फलियां एकदम सुरक्षित रहेगी, दाने अच्छे से भर पाएंगे और हमारा कोई भी नुकसान नहीं हो पाएगा। तो किसान भाई ये काम जरूर करें। किसान भाइयों, आपको अपनी फसल की ज़रूरत के अनुसार ही कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद बात आती है फंगीसाइड की। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में शुरुआत से ही फंगस का अटैक नज़र आता है, इसलिए आप जब भी कीटनाशक का प्रयोग करें उसी के साथ अच्छे से फंगीसाइड का प्रयोग भी जरूर करें। फंगस के कारण सोयाबीन की पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है। इसके अलावा फलियों में अगर फंगस का अटैक हो जाए तो फलियां सड़ भी सकती है, फलियां काली पड़ जाती है, जिस कारण फलियों में दाने अच्छे से नहीं भर पाते हैं, अफलन की समस्या भी देखने को मिलती है। इसलिए सोयाबीन में अच्छे से फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए। सल्फर युक्त जो फंगीसाइड आती है, जैसे कि स्वाधीन फंगीसाइड आती है, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग टेक्निकल की कई सारी फंगीसाइड आपके यहाँ पर उपलब्ध हो, उसी फंगीसाइड का प्रयोग आप कर ले, जिससे सोयाबीन की फसल में फंगस का अटैक ना हो। इस प्रकार से आप सोयाबीन की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। अब बात आती है खादों की। सोयाबीन में फलियां बनते समय किसी भी प्रकार से ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग ना करें, जैसे कि यूरिया, सागरिका जैसे कि अन्य दानेदार खाद आते हैं, उनका प्रयोग आप ना करें। इस समय किसी भी प्रकार से दानेदार ग्रोथ प्रमोटर की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। इस समय आप एनपीके घुलनशील खादों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कि एनपीके 05234 और एनपीके 0050 का प्रयोग अधिकतर किसान भाई करते हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में जब फलियां आ जाती है और दाने बढ़ने शुरू नहीं होते हैं, उससे पहले आप एनपीके 05234 का प्रयोग कर लें। इसके बाद आपके पूरे खेत में जब फलियां आ जाए और दाने बढ़ने शुरू हो जाए उस समय आप एनपीके 0050 का प्रयोग कर लें। इन दोनों में किसी भी खाद के साथ आप बोरोन का प्रयोग करें, जिससे और भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इन तीनों ही चीज़ों के प्रयोग से सोयाबीन की फसल में फलियां ज़्यादा आती है, दाने अच्छे से बढ़ते हैं, दानों में एक चमक पैदा होती है, दाना मोटा वजनदार बनता है, जिससे हमारा उत्पादन ज़्यादा निकलता है। इन चीज़ों के अलावा व्यर्थ का खर्चा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। इनका स्प्रे के माध्यम से आप प्रयोग करते हैं तो जल्दी से आपको रिजल्ट भी अच्छे मिल जाते हैं और कम से कम खर्चे में हम अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है देखरेख की। किसान भाइयों, कई क्षेत्रों में क्या होता है कि बरसात रुक जाती है तो उन क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में फलियां अच्छे से नहीं बन पाती है। अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसा होता है तो तुरंत आप सोयाबीन की फसल में स्प्रिंकलर से सिंचाई कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ पर सिंचाई के संसाधन उपलब्ध हो तो। इसके अलावा ज़्यादा बारिश हो रही है और आपके सोयाबीन की फसल खराब हो रही है तो खेत में पानी का भराव ना होने दे। इसके अलावा बारिश का हम कोई भी ज़्यादा उपचार नहीं कर सकते हैं। समय समय पर अच्छे से खादों का हम प्रयोग करेंगे तो फसल में फलियां
जल्दी से आएगी और दाने जल्दी से जल्दी भर पाएंगे। सोयाबीन में फलियां बनते समय ये काम अगर आप कर लेंगे तो पिछले साल की तुलना में इस साल निश्चित तौर पर आपका उत्पादन ज़्यादा निकलेगा। सोयाबीन की खेती से आप बम्पर उत्पादन ले पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय किसान।